वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बच्चों कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट संक्रियाएं हैं इस चैप्टर में जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से बहुत ही आसानी हो जाएगी, हम लोगों को प्रश्नावली करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्नावली हल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हम लोगों का है वो क्या, संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर क्या मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं आपकी बच्चों 4 होती हैं। कौन कौन सी? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, ये मूल संक्रियाएं हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोगों को आज जानना है, चलिए जानते हैं। दिया गया है अक्षर संख्याएं x y z डॉट 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 और a b c डॉट 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 आदि संख्याओं को दर्शाने में काम आती हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो x y z है या ये a b c d है वो संख्याओं को दर्शाने के काम आती हैं जब हमें कोई संख्या नहीं दी गई होती। ठीक है, यदि हम लोगों को बोल दिया जाता है कि कुछ रुपए इसे दे दिए या कुछ रुपए उसे दे दिए, तब हम लोग मान लेते हैं कि या वो कुछ रुपए x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं। मानने के लिए ये संख्याएं काम आती हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सभी मूल संक्रियाएं जो आंकिक संख्याओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं अक्षर संख्याओं के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। इस तथ्य को अध्यालिखित तालिकों से समझ सकते हैं। चलिए, ये मूल संक्रियाएं 4 हैं। पहली संक्रियाएं क्या देखेंगे? योग की संक्रिया। आपको दिया होता है 5 और 4 को जोड़ने पर, तो आप उसको कैसे लिखते हैं? 5 + 4 लिखते हैं। ठीक है, अब यदि आपको x तथा 4 जोड़ने पर दिया हुआ हो तब भी आप उसे कैसे लिखेंगे? x + 4। x तथा y जोड़ने पर कैसे लिखेंगे? x + y। a b तथा c जोड़ने पर a + b + c। इस तरीके से आपको जोड़ना है। ये हो गई जोड़ की संक्रिया। अंतर की संक्रिया, अंतर मतलब घटाना होता है बच्चों। तो देखिए यदि आपको दिया जाता है कि 10 में से 3 घटाने पर, तो आप क्या लिखते हैं? 10 - 3। अब यदि दिया गया हो कि x में से 5 घटाने पे, तो आप कैसे लिखेंगे? x - 5। 5 में से x घटाने पे तो 5 - x। x में से y घटाने पर तो x - y और x में से 0 घटाने पर तो x - 0। इस तरीके से आपको अंतर की संक्रियाओं को लिखना है। कहीं भी आपको दिया गया हो कि x में से 4 घटाने पर, 5 घटाने पर, तो आप इस तरीके से ही दिखाएंगे जैसा अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अगला देखिए गुणा की संक्रिया। तो एक बार इस लाइन को भी पढ़िए। गुणा संक्रिया बार बार जोड़ने की संक्रिया के समान है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी को बार बार जोड़ा जा रहा हो, जैसे 2 + 2 + 2 ऐसे कितनी बार? 4 बार, तो आप कैसे लिखते हैं? 4 × 2 बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब यदि ऐसे लिखा गया हो कि x + x + x ऐसे 4 बार लिखा गया हो, तो आप कैसे लिखेंगे? 4 × x बराबर 4x। a + a + 3 बार लिखा गया हो तो क्या लिखेंगे? 3 × a बराबर 3a। x + x + y बार लिखा गया हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? y × x बराबर x और बराबर y और x। ठीक है, यदि आपको ऐसे दिया गया हो कि 1 1 1 जोड़ रहे कितनी बार? x बार, तो आप क्या लिखेंगे? x × 1 बराबर x। जो बार दिया होगा बच्चों वो आपको आगे लिखना है। ठीक है, और जो संख्या दी गई होगी उसको पीछे लिखना है और फिर गुणा करके लिख देना है। ऐसे 0 भी दिया गया हो कि 0 0 कितनी बार जोड़ा गया है? x बार जोड़ा गया, तो अब क्या लिखेंगे? बार आगे x और कौन सी संख्या जोड़ रहा है? 0, तो वो भी बाद में। और दोनों को गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये हो गई गुणा की संख्या। भाग की संक्रियाएं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 20 को 5 से विभाजित करने पर आप कैसे लिखते हैं? 20 भाग का
चिन्ह और फिर 5, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से a को b से विभाजित करने पर आप कैसे दिखाएंगे, a भागे b बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, a बटा b, और जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो b है वो 0 के बराबर ना हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, आपको क्या दिया गया है कि 40 को p से विभाजित करने पर तो आप क्या लिख सकते हैं, 40 भागे p, और ऐसे भी लिख सकते हैं 40 बटा p, और जहाँ पे p क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। जब आप बटे में लिखिए बच्चों तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो नीचे वाला हो वो 0 के इक्वल ना हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अगला देखिए, b को 5 से विभाजित करने पर तो b भागे 5 या b बटा 5। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें दी गई हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, आगे बहुत ही काम आएगा आपको। देखिए पहली बात क्या है, दिया गया है कि 4 गुणे यक्स को सामान्यतः हम लोग 4 यक्स लिखते हैं। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते, मतलब यदि आपको 4 में यक्स का गुणा करके लिखना है तो आप फिर 4 में फिर उसके बीच में गुणा नहीं लगाएंगे, आप उसको बस उसके साथ में लिख देंगे। ऐसे ही यक्स वाई यदि आपको लिखा गया है तो उसका अर्थ क्या होता है, यक्स गुणे वाई है। ठीक है, अगला देखिए, यदि 1 गुणे यक्स लिखा गया है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 यक्स नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 4 गुणे यक्स है तो 4 यक्स लिख दिए, वैसे 1 यक्स यदि लिखा गया है तो आप 1 यक्स न लिखकर क्या लिख देंगे, सिर्फ यक्स लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए, यदि a में b का भाग दिया जा रहा है, a भागे b है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, a बटा b लिख सकते हैं, और b क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे ही b भागे a है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, b बटा a, और अब a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, आइए जानते हैं। a भागे b और b भागे a के समान नहीं है जब तक a बराबर b या b बराबर a न हो। नहीं समझ में आया तो देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो a भागे b है वो बराबर नहीं है b भागे a के। कब तक बराबर नहीं होगा, जब तक a बराबर ना हो जाए b के, तब तक ये दोनों लोग आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले एक प्रगुण पढ़ा था, उसका नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। वो जो प्रगुण होता है वो सिर्फ जोड़ और गुणा का ही पालन करता है, भाग और घटाना का नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अगला पॉइंट चलिए पढ़ते हैं, क्या दिया गया है कि देखिए यही बात बताई गई यहाँ पे कि जब ये दोनों लोग बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा हुआ है ऐसे ये बराबर करके जो काटा गया इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर नहीं है का मतलब बच्चों बराबर नहीं है, इसको पढ़ लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a बटा b बराबर नहीं है b बटा a के, जब तक a बराबर b हो ना हो। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हम लोगों को दिया गया है तीन प्रगुण दिए गए। एक पहला देखिए, मैंने अभी आपको बताया क्रम विनिमय प्रगुण है, साचर्य प्रगुण है और वितरण प्रगुण है। ठीक है, जो कि सिर्फ 2 लोगों पे ही लागू होता है, एक गुणा पे और एक जोड़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिया गया है कि हम उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि संख्याओं के गुणा के निम्नलिखित प्रगुण बीजों के गुणा बीजों के लिए भी लागू होते हैं। जैसे संख्याओं के लिए गुणा का होता था, वैसे ये जो माना गया ना बच्चों, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बीज। ठीक है, ये जो हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जो मान रहे हैं ना, इसी का नाम है बीज। तो अगला देखिए, ये सब आपको समझ में आ गया ना कि ये जो बीज होंगे ये भी क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेंगे, साचर्य का भी करेंगे और वितरण का भी करेंगे। अब आपके लिए जो HW है वो ये है, आपका इसको कॉपी में सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है,
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली हल करेंगे। और जो बच्चे नहीं है, मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है उन्हें अच्छे से, तो आप एक बार और अच्छे से बच्चों और ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाए तो आप अभ्यास बी, जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाँचवें चैप्टर का अभ्यास बी, उसको लगाएंगे। और जब आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा बच्चों, अच्छे से देखिएगा। एक तरीके से ये सारा जो है ये एक फॉर्मूले की तरह ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।